भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, श्रोतागण, वक्तागण, दायक, संचालक सबकी ओर से याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों। ये धम्मानुपස්සना जो महासती पठान सुत का जो चौथा पार्ट है, इसमें जो इसका चार आर्य सत्य का धम्मानुपස්සना चल रहा है, और इसमें फिर अष्टांगिक मार्ग भी आ गया। पहले सम्मा, मतलब यह दिट्ठी पूरा हुआ। अब यह सम्मा संकल्प है, इसका दूसरा फैक्टर। सम्मा संकल्प, सम्मा संकल्प, संकल्प कोई अंग्रेजी में से राइट थॉट कहता है, कोई इंटेंशन कहता है। राइट थॉट, तो ये सेकंड फैक्टर है इसका अंडरस्टैंडिंग का। तो इसमें इसमें कहा है इसकी, वैसे तो इसका जो तीन चीज है इसमें सम्मा संकल्प में, वो क्या है? एक तो है नैष्कम्म्य, दूसरा है अव्यापाद, और तीसरा है अविहिंसा। एक नैष्कम्म्य पाली में है, जो त्याग है, परित्याग, रिनंसिएशन। और दूसरा है गुडविल, जिसको कहा है इन्होंने, ये अव्यापाद कहा है, जो इलविल नहीं होती जहां। और तीसरा है अविहिंसा, जहां किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, नॉन हार्मिंग और कंपैशन। ये तीन हैं, और इसके तो ओपोजिट हैं, इनके ओपोजिट भी हैं। क्या हैं वो? मतलब यह है काम संकल्प है, व्यापाद संकल्प है, और विहिंसा संकल्प, ये इसके हैं। तो इन पे ही तीन संकल्प हैं। इसके बारे में कहा है कि ये जो सम्मा दिट्ठी है, और ये सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प ही दोनों मिलकर सम्मा दिट्ठी बनते हैं। ये दोनों मिलाकर ही प्रज्ञा का भाग है। ये दोनों ही मिलकर, अकेला नहीं है। सम्मा दिट्ठी पहला है तो राइट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन सम्मा संकल्प के बिना पूरा नहीं है। क्योंकि आप जब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग को, वैसे तो शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, लेकिन वैसे फिर अगर इसको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार देखा जाए, तो प्रज्ञा, शील, समाधि इस तरह का हो जाता है ये। तो प्रज्ञा में दो ही फैक्टर आते हैं, सम्मा संकल्प भी आता है। और सम्मा संकल्प, राइट थॉट क्या है? वस्तुओं को, संसार को, लोक को उसी रूप में देखना जैसे वो हैं, यथावत। मतलब यह है, यही सम्मा दिट्ठी है, सम्मा संकल्प है। और ये जो विचार हैं, थॉट, संकल्प जिसको कहा है इन्होंने, एक, जितने भी हम शब्द कहते हैं और जब हम कर्म करते हैं शरीर से, वो थॉट ही उनकी जननी है। जो राइट थॉट है, सम्मा संकल्प, वो थॉट से ही उत्पत्ति है उनकी, उसके बिना नहीं है। उसका स्रोत ही थॉट है। और ये थॉट जो है, यही हमारा कर्म और वाणी में ट्रांसलेट होता है। इसका वही है, चाहे वो गुड हो, अच्छा हो। गुड होगा, दे विल ब्रिंग गुड रिजल्ट, और खराब होगा तो खराब रिजल्ट लाएगा। इस प्रकार ये सोच, ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि सीधा रास्ता है ये थोड़ा मुड़ा, उल्टा तिरछा नहीं है, ये सीधा है। ये हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द थिंग स्ट्रेट इंस्टीट क्रुक्ड। ये सीधा रास्ता है सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी का। क्योंकि सीधा रास्ते का मतलब क्या है?
उसे हम, जो उसका वास्तविकता है, यथार्थ है, जैसे कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध का धर्म ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, वास्तविक है। वास्तविक है। ये संसार तो कहीं आस्तिकता में फंसा है, कहीं नास्तिकता में, लेकिन ये यथार्थ है, वास्तविक है। तो ये चीज है, ये सीधा है। और जो सही बात होगी वो सीधी होगी, यस और नो में होगी। वो व्याख्या हो सकती है उसकी, जैसे भगवान बुद्ध का एक शब्द की व्याख्या, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य में अगर देखा जाए अभिधम के अनुसार, तो क्या है? दुख है, समुदय है, निरोध है, और मग्ग है। क्योंकि इस अभिधम जो है एक परिष्कृत परिष्कृत हो गया है, वो विशुद्ध हो गया वो। और ये चार शब्द, मैं सब बार बार सोचता हूँ, इस पर मनन भी करता हूँ। ये जो चार शब्द हैं, चार आर्य सत्य, फॉर नोबल ट्रुथ, चार आर्य सत्य जो हैं, इनको ही, इन्हीं की खोज में सुमेध पंडित को चार असंख्य 1 लाख कल्प लग गए। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, चार आर्य सत्य। क्योंकि ये जो समथ ध्यान है, जो मैं ध्यान वाली प्रक्रिया, वो तो भारतवर्ष में पहले से ऋषि मुनियों में थी। ध्यान लगाना, एकाग्रता। लेकिन उस ध्यान का जो फल है, मेंटल प्योरिटी, उसमें से वो ध्यान के माध्यम से किसी एक बात पर फोकस करते हैं। जो कसिण है 40, उनमें किसी एक पॉइंट पर जो भी वो सोचते हैं या सेलेक्ट करते हैं, चार आर्य। लेकिन और उनको ऐसा नहीं है, जब वो आठों ध्यान प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व जब आलार कालाम के पास गए, वो 7 ध्यान प्राप्त थे। फिर उन्होंने सातों ध्यान सीख लिए, क्योंकि वो तो उन्होंने पिछले जन्मों में कर ही रहे थे। उनको बस थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन था, उन जैसे दोहरा लो, फिर उनकी याद आ गया सब। उनकी जो चित्त संतति थी, उसमें तो पड़े ही थे वो। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें तो ध्यान है और कुछ शक्तियां भी आ जाती हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग उन्हीं से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे उर्वला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप संतुष्ट हुए बैठे थे कि हमारे पास अलौकिक पावर है। वो इसी अग्नि अग्नि की पूजा करते थे वो। तो लेकिन उनसे निर्वाण नहीं है, दुखों का अंत नहीं है, लिबरेशन नहीं है, मुक्ति नहीं है, चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति नहीं है। तो ये चार शब्द हैं। भगवान बुद्ध ने भी और हमारे जो अरहत हैं, उन्होंने ध्यान का सहारा लिया। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान क्यों लिया? चित्त की एकाग्रता के लिए। चित्त की एकाग्रता का जब उन्होंने सहारा ले लिया, तब वो जब एकाग्र हो गए, तब वो चार आर्य सत्य की विपස්සना की तरफ डाइवर्ट हो गए। क्योंकि यहाँ चार आर्य सत्य नहीं है, ये सिर्फ 8 ध्यान पर समाप्त हो जाता है। वहां चार आर्य सत्य, चार शब्द हैं ये, जिन पे पूरा त्रिपिटक बन गया। दुख, समुदय, निरोध, मग्ग, पूरा त्रिपिटक इन्हीं की व्याख्या पर बन गया। और प्रथम प्रवचन जो वहां सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने,
और जो अनंत लखन सुत, दो सुत दिए थे वहां, और तीसरा फिर ग्यासीस पर्वत पे दिया था, आदित्य पर्याय सुत। ये तीन कार्डिनल सुत, प्रमुख सुत कहे जाते हैं भगवान बुद्ध के। सबसे बड़े सुत हैं ये तीन। जब उन्होंने धर्म का पहिया चक्र घुमाया और लोक में धर्म को लाए स्थापित किया, ही सेट द व्हील ऑफ द धम्मा इनटू मोशन। धम्मचक पवत्तन सुत इसलिए कहते हैं उसको। तो ये है, तो ये चार आर्य सत्य ही पूरा त्रिपिटक है इन चार शब्दों में। दुख, और ये देखिए दुख, इसके कितने अंग्रेजी रेंडरिंग्स हैं। कोई इसे अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस कहता है, कोई सफरिंग कहता है, कोई इल कहता है, लेकिन इनका सही अनुवाद नहीं ढूंढ पाया कोई। दुख ही सबसे रखना पड़ा अंग्रेजी में भी, लिख रखा है उन्होंने, लेकिन दुख ही सारी चीज को, दुख सब चीज को कवर करता है। छोटे से दुख से ले बड़े दुख तक ये कवर करता है। सर में दर्द हो, चोट लग गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो, बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी, उन सबको दुख कवर करता। अगर कह दे दुख है इसे। और इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्पद में, धम्पद की जो गाथाएं हैं दो, उन्होंने कहा मनोपबंगमा, मन ही सबका अगुआ है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, सम्मा संकल्प है ये, वही मन का अगुआ है। और सही उससे जब सोचता है तो सुख उसके साथ ऐसे हो जाता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। उसमें चक्खुपाल की और मठ कुंडली की कथाएं भी आपने सुनी है इन दो गाथाओं में। पहली गाथा जो है उसमें चक्खुपाल की गाथा है, जो अंधा था और वो भगवान उससे श्रावस्ती में मिला था। तो जब दूसरे अरहत भिक्षुओं ने देखा, अरहत था वो, कि उतरे बरसात के महीने में बहुत कीड़े मकोड़े उसके पैरों के नीचे मर गए, तो उन्होंने कहा ये कैसा भिक्षु है, अरहत कहता अपने आप को, कितने ये वध कर दिया, कितने मार दिए इसने। तो भगवान उससे जाकर उन्होंने कहा कि भगवान ये तो चक्खुपाल ने तो बहुत ही जीव जंतु मार दिए, वो चंक्रमण कर रहा था, वॉकिंग मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा क्या आपने कब इनको मारते देखा? उन्होंने कहा नहीं। क्या इसने जानबूझ कर मारे? कि नहीं, ये तो अंधा है। तो फिर इंटेंशनली किया हुआ कर्म ही कर्म होता है, जो इंटेंशन से किया जाए। अनजाने में हुआ, गलती से हुआ, जिसका भान ना हो, ज्ञान ना हो, है तो वो दुष्कर्म ही। ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो भगवान बुद्ध ने कहा उसको आदमी जानबूझ के नहीं करता, अपने पूरे होश हवास में ये जानते हुए इसका परिणाम क्या है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, तो उसको इंटेंशनली किया गया, माना गया। तो भगवान बुद्ध से पूछा उन्होंने कि भगवान ये अंधा क्यों?
उन्होंने कहा पिछले जन्म में ये वैद्य था बनारस में, और घूम घूम कर आंखों की दवाई बेचता था। एक महिला थी, उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। बीच में जैसे कैटरेक्ट हो गया होगा, तो पहले दिखता था उसको, जब फिर बीच में जैसे पहले ऑपरेशन तो थे नहीं, वैद्य हकीम ही थे। तो उसने कहा कि आप अगर वैद्य हकीम साहब मेरी आंखें ठीक कर दो तो मैं अपने बच्चों सहित आपकी सेवा करूंगी जिंदगी भर। ये कह दिया उसने। इसके घर में भी कोई काम करने वाला नहीं था, तो इसने सोचा ये ठीक है, तो दवा डाल दी और कहा कि 1 हफ्ते बाद आप ये पट्टी खोल देना। फिर वो जाने में दिक्कत हो गया, जा नहीं पाया। जब 1 महीने बाद गया, कुछ समय बाद गया, तो उसने कहा आंखें कैसी हैं। तो उस महिला ने सोचा कि अब तो अगर मैंने ये कह दिया कि आंखें ठीक हैं, तो इसकी तो वो वचन दिया मैंने कि मेरी आंखें ठीक हो गई तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी परिवार सहित इसकी। तो इसे क्या पता मुझे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। तो उसने कह दिया मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो दवा अचूक थी। वो जानता था कि ये कैटरेक्ट जो है इस दवा से हट जाता है, जैसे मोतियाबिंद है। वो तो अचूक थी। वो समझ गया कि ये धोखा दे रही है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो और दवा डाल देते हैं, तब ठीक हो जाएंगी। उस स्त्री को पता नहीं था, वो सोचा कि थोड़ी और डलवा लूं तो और ज्यादा दिखने लगेगा। तो उसने वो ऐसी दवा डाल दी, वो फिर अंधी हो गई, आंखें ही खराब हो गई फिर तो। तो ये चक्खू फाल का कर्म था, वो जानबूझ के किया था उसने, जो जिसमें कंपैशन नहीं थी, करुणा नहीं थी, जो इसमें कहा गया है गुडविल नहीं थी, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना थी, त्याग नहीं था। सम्मा संकल्प में 3 चीज ही हैं। सेंस इसमें उसकी सेंस डिजायर थी, जो अपनी काम वासनाएं हैं या वासनाएं हैं, लालच है। इलविल था, द्वेष था, और नुकसान पहुंचाने की दुर्भावना थी। इसी उन्हीं कर्मों का जो फल हुआ फिर, कि अगले बहुत कई जन्मों तक वो अंधा ही हुआ। इसी में मनोपभंगमा वाली जो कथा तो है, जो शुरू में है कही है भगवान बुद्ध ने। देखिए, और ये दोनों में भगवान बुद्ध ने सारांश कह दिया। धम्पद के शुरू में ही सारांश भी कह दिया उन्होंने। अगर देखा जाए तो ये 2 गाथाएं कर्म का पूरा सिद्धांत है। फिर दूसरी गाथा मठ कुंडली की है, आप जानते हैं, जिसके पिता इतना अमीर था और उसको उसने इलाज नहीं कराया, खुद ही जड़ी बूटियां लोग, वो कि वैद्य के पास जाता था। मठ कुंडली एक ही लड़का था, बहुत धनाढ्य था, कंजूस था। वैद्य के पास उसके जो जेवर बना के दिए थे पहले, जो बच्चों को पहनाते हैं, वो भी खुद ही बनाए थे, कभी सोनार को, मतलब ये उसका पैसा ना देना पड़ जाए। और जैसे उसको दवा पूछता था जाके, अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो जाए, लक्षण बताता था, वैद्य हकीम कहता था इसमें तो वो जड़ी बूटी से हम ठीक करते हैं। फिर वो जड़ी बूटियां ढूंढता फिरता था, खुद ही कूट के देता था। अंततः यह हुआ, उसका बुरा हाल हो गया। फिर देखा तो मरने के कगार पर हो गया। फिर उसकी चारपाई उसने आंगन में कर दी कि मिलने वाले आएंगे, मेरे घर का सामान ना देख लें, इसे देखने के लिए आएंगे लोग, बहुत ज्यादा बीमार है। तो आंगन में उसकी जो चारपाई थी कर दी। भगवान वो सवेरे आसपास का सर्वेक्षण करते थे 5 बजे मॉर्निंग में। तो उनका जो जो रडार था, उनका जो दिवाइन दिव्य शक्ति थी,
उसमें उनकी तस्वीर आ गई। एक बात मैं और भी यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे कोई लोग कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र है, कण कण में है, व्याप्त है, ऐसा भगवान बुद्ध के नहीं कहते थे। भगवान बुद्ध ये नहीं कहते 24 घंटे, ये नहीं कि वो हर जगह सारे लोग को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था या जिस चीज का वो इंटेंशन करते थे, संकल्प करते थे, जिस चीज को फोकस में लाते थे, उसे जान लेते थे, उसका अगला पिछला जान लेते थे। इस तरह की नहीं कि उनको कोई इस तरह का काम था उनका कि चल रहे हैं सारा लोग देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। सर्वज्ञ थे वो, लेकिन अनावश्यक नहीं थे, उस तरह की नहीं करते थे। 24 घंटे की यही काम है, और 24 घंटे तो लोक कल्याण करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये जो त्रिपिटक बन गया है इसीलिए हो गया। तो वहां मठकुंडली, जब भगवान बुद्ध को करुणा, फिर करुणा आई, महाकारुणिक थे, सम्मा संकल्प। तो वहां गए, तो वो पड़ा था, उतना दुर्बल हो गया था, वो देख नहीं पाता। फिर उन्होंने शरीर से रेज निकलती थी 6 प्रकार की, तो रेज वहां गई, तो उसने देखा कि ये तेज सी किसकी, फिर उसने मुंह घुमा कर देखा, और देखा बुद्ध खड़े हैं। श्रावस्ती का ही मामला बुद्ध को जानते ही थे सब। तो उनको देखते ही उसमें उनके प्रति जो आस्था, जो भाव आ गया, जो होता नहीं किसी, जैसे एकदम श्रद्धा भाव, एकाग्र हो गया वो। और ऐसा एकाग्र हो गया वो, क्योंकि शरीर से दुर्बल हो चुका था, उसे पता था मेरी हालत खराब है, तो वो सब कुछ भूल गया और बुद्ध की तरफ देखता रहा वो, और बुद्ध उसके माइंड को रीड करते रहे। तो वो सक्काय दिट्ठी, शील व्रत परामर्श और इनसे विचिकित्सा उसकी दूर हो गई। ऐसा नहीं है, ये तो भगवान बुद्ध ने कहा ही है, श्रद्धा से और एकाग्रता से, समर्पण से। अगर कोई मेडिटेशन करता है तो वो तो, उन्होंने तो यहां तक कह दिया 7 दिन में भी अर्हत हो सकता है। तो वो उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि वो, उसकी मृत्यु हो गई और वो देवलोक में पैदा हुआ। ये कहानी सब जानते हैं। तो ये महाकारुणिक थे, सम्मा संकल्प। तो इसमें तो इसमें क्या कहा भगवान बुद्ध ने, ये आया कहां से? जब बोधिसत्व बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की संध्या में आसन लगाकर वज्रासन में, मुद्रा में जब समाधिष्ठ हुए, तो उनके मन में दो बात आई। क्या बात आई? कि पहले उन्होंने, एक विचार आया जिसमें जिसमें क्या था, काम संकल्प था, व्यापाद संकल्प था, और विहिंसा संकल्प था। ये 3 थॉट। पहले उन्होंने इस पे विचार किया, तीनों पे इस पे किया उन्होंने विचार, काम संकल्प, व्यापाद संकल्प, विहिंसा संकल्प, पैशन, और ये जो इलविल और वो हार्मिंग टू अदर्स। फिर देखा, ध्यान लगाया, ये तो ना मेरा हित करने वाले विचार हैं, और ना दूसरों का हित कर सकते हैं ये, और ना मेरा कर सकते, ना दूसरों का, ना किसी और का। तो ये मेरे लिए लाभदायक नहीं है। ये वहां से चला है। अष्टांगिक मार्ग का जो एक एक जो है, उनका अपना ही एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये नहीं कि जैसे कोई टीचर एक फार्मूला बना दिया और वो
उसकी समझ में आया बना दिया, आप सीख लिया, नहीं। उनका जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प का जो एक्सपीरियंस था, और जो चित्त में इंप्रेशंस थे, और जो ज्ञान थे, चाहे वो इविल हो, चाहे वो गुड हो। ऐसा नहीं है कि बोधिसत्व से पिछले जन्मों में इविल एक्शन नहीं हुए, वो भी हुए हैं, बहुत बार हुए हैं। और उनके प्रभाव से वो कभी कुत्ते की योनि में भी पैदा हुए हैं, हिरण की योनि में भी पैदा हुए हैं। तो इस तरह का ये चीज है। तो ये बातें हैं। कुछ लोग इसको समझें, तो उसमें भगवान बुद्ध ने सम्मा संकल्प ये तीनों को देख कर दिया। भगवान के बुद्ध के समय में भी पापी लोग थे जो बुद्ध को गालियां देते थे, आज भी हैं। ऐसे दुष्टों से तो संसार भरा पड़ा है। क्योंकि वो ऐसी तरह है जैसे आदमी के भेष में भेड़िए। एक उपासिका थी, वो भगवान बुद्ध की शरण में जाती थी, और न सम्मा संकल्प था उसका। उसका पति उसे रोकता था, बुद्ध को गालियां देता था उल्टी सीधी, और बुद्ध के जितने अनुयायी थे उनको भी उल्टा सीधा करता था, उनके आचरण पर उंगली उठाता था। घोर पापी, अधर्मी, व्याभिचारी, चरित्रहीन, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं मानी। सारे उदाहरण हैं इस लोक के। तो अंततः चूंकि उसकी भावना गलत थी, निर्दोष पर दोष लगाता था, तो जब उसका अंत हुआ, उसके मुंह में कीड़े पड़े। कितना विभत्स हुआ होगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि निर्दोष पर दोष लगाना कितना घोर पाप। कीड़े पड़ गए मुंह। किसी और शरीर में कीड़े पड़ जाएं तो सर्जरी करके हटवा दिया जाए, मुंह की कैसे, मुंह को कैसे काटा जाए। तो इस तरह ये 3 विचार जब भगवान बुद्ध के पास में आए, तो उन्होंने देखा ये तो दुखद है। फिर उन्होंने ये नैष्कर्म्य, अव्यापाद, और ये थॉट जो है, जो सम्मा संकल्प इसमें है, आगे चल के भगवान ये जो इसमें कहा ही है फिर, कि जब आदमी के अंदर त्याग, दूसरे का भला और करुणा उठती है, तो वो न तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, न दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनके अंदर सहज ज्ञान पैदा हो जाता है। सहज ज्ञान पैदा हो जाता है, और न खुद को नुकसान करते हैं, दूसरों का भी भला होता है और अपना भी भला होता है। ये चीज है। फिर उन्होंने देखा कि जब मैं इस पर ध्यान दिया भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे, तब उनको शांति मिली। ये सुखद है। त्याग जो है, गुडविल और कंपैशन, तो ये तीनों चीज उन्होंने देखी। फिर 4 आर्य सत्य का उन्हें ज्ञान हुआ अंततः।
यही तो ज्ञान हुआ उनको। चार आर्य सत्य। डेलूजन, इग्नोरेंस, वो दूर हो गई, उसका विनाश हो गया, अविद्या। और सेंस डिजायर, इलविल वाइप्ड आउट हो गई, वो मिट गई। राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, भगवान बुद्ध। तो ये सम्मा संकल्प क्या होता है? जब व्यक्ति काम वासनाओं में फंसता है, फिर आगे कहा भगवान बुद्ध ने, ये जो है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिविंग इविल थॉट एंड इविल डूइंग, बुरे कर्मों को छोड़ने का उन्होंने क्या कहा। शुरू में व्यक्ति जब कामराग की तरफ फंसता है तो उसमें आस्वाद आता है, उसको आस्वाद कहा है, उसको मजा आने लगता है उसको, क्योंकि अंधा होता है, काम राग से अंधा हो जाता है। वो रिश्तों को भी भूल जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जितने आदमी के दुर्गुण हैं, उनमें सबसे बड़ा दुर्गुण चरित्रहीनता है। क्योंकि एक चरित्रहीन व्यक्ति से उसकी जवान लड़की भी डरती है। वो समाज में किसी काम का नहीं होता। जैसे शमशान की जली हुई लकड़ी को कोई अपने घर में नहीं लाता, क्योंकि उससे मुर्दा जलाया गया। तो इसी तरह वो हो जाता है, तो आस्वाद में फंसता है उस रूम। जब आस्वाद में फंसता है, फिर धीरे धीरे उसको, जब वो फंसता चला जाता है, और ये ऐसे जो मामले हैं कामराग के, फिर उसकी पूंजी नष्ट होने लगती है, उसका पैसा भी खत्म होने लगता है। फिर वो देखता है कि बदनामी होने लगती है चारों तरफ से, समाज से बहिष्कृत हो जाता है, घर वाले छोड़ देते हैं। तो उसे एहसास होता, तो उसके बाद सोचता है वो, आदि नव उसे पछतावा होता है। उसे आदि नव कहा भगवान बुद्ध। पहला तो पाली में आसाद कहा, आस्वाद कहा हिंदी में, फिर आदि नव। फिर उसी से भागने लगता है वो, और वो ढूंढती फिरती है या ढूंढता फिरता है, दोनों वैसे वर्षा है। फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए, यहां तक आप देख रहे हैं आज भी, आप तो ज्यादा ही हो रहा है। पीछा छुड़ाने का मतलब, या तो फिर सेटलमेंट करो, या फिर कुछ लोग हत्या करा देते। फिर निस्सरण, जो समझदार होते हैं कुछ उनमें, वो त्याग फिर छोड़ देते हैं, निस्सरण। यही रिनेंसिएशन है, सम्मा संकल्प, जो त्याग है। आस्वाद, आदि नव, निस्सरण। वो अपने को समझ जाते हैं, जिनका थोड़ी बुद्धि होती है या समझ जाते हैं। कुछ लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो फिर भी नहीं समझते। सबके ऊपर लागू नहीं होता ये, 100 में से कोई एक आध जो अच्छी संगत में जाता है। जैसे भगवान बुद्ध की संगत में आके अंगुलीमाल अरहत हो गए। उदाहरण तो बुद्धिज्म में ही है सबसे बड़े बड़े। आम्रपाली अरहत हो गई, आलवक राक्षस अरहत हो गया, तो मतंग चांडाल कहते थे, वो अरहत हो गया। कितने उदाहरण है इसमें। पटाचारा जो दुखी थी, किसा गौतमी ये दूसरी तरह की दुखी थी। तो जो धर्म श्रवण करता है अच्छी संगत में, जैसे महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा, दुष्ट की संगत से अकेला अच्छा। तो सम्मा संकल्प
ये इसका टॉपिक है आज का। इसका थोड़ा हिस्सा अगले में लूंगा, और अच्छे हैं इसमें कुछ बातें। आज समय पूरा हो गया है, 2 पार्ट में करूंगा इसको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय कहता हूँ, और भगवान से याचना करता हूँ कि सबका